नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में लगातार आप लोगों ने देखा कि इस समय चुनावी माहौल लगातार ऐसा बना हुआ है जिसको कहें कि एक गर्म माहौल है। और चुनावी माहौल गर्म भी होना चाहिए क्योंकि त्यौहार है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग साल भर के अंदर में तमाम त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से हम लोग चुनावी माहौल को भी हम लोग त्यौहार के रूप में लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? त्यौहार ही है ना, ये त्यौहार है। लेकिन इस त्यौहार के अंदर में मैं आप लोगों को बात बताऊं, लगातार जो वादे करते हैं लोग, लगातार ऐसे ऐसे वादे कर देंगे जिसको अगर लुभाने के लिए अगर बात करी जाए तो ये आज की बात नहीं है, जब से राजनीति चालू हुई है और तभी से लगातार ये लुभावने जो सपने हैं लोगों को दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं सलम कॉलोनी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावे भी कहते हैं। और ये दावे जो है ना, ये झूठे नहीं है, ये साबित भी हम करके दिखाएंगे। अब आपको मैं साबित कैसे करूंगा? एक तरफ वीडियो लगी है राजकुमार आनंद जी की और दूसरी तरफ वीडियो आज की लगी है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। आनंद जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी से, एक बार हम लोग छत में भारतीय जनता पार्टी से जो कि उम्मीदवार है राजकुमार आनंद जी और हमारे बीच में इस समय मौजूद है, पहुंच चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जनता परिवर्तन चाह रही है, क्या कहते हैं आप? जनता अगर परिवर्तन चाह ही रही तो परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा अरविंद केजरीवाल की उन पॉलिसियों से। जब मैं मंत्री था मैं पटेल नगर के विकास की बात करता था और वो कहता था कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ो। तो विकास उनका एजेंडा नहीं है, प्रचार उनका एजेंडा है। तमाम तरह की झूठ बोलना, बहाने करना, ये अरविंद केजरीवाल का काम है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। परिवर्तन होगा, काम होंगे पटेल नगर में। हमने आप अपने माध्यम से, अगर आप इतने अच्छे मीडिया हैं तो आपको दिखाना चाहिए कि किस तरह से हमने पानी की समस्या को लेकर, और जब मंत्री बने थे तो 700 करोड़ रुपए का एक टेंडर कराया जिसमें जखीरा वाला UGR ठीक हो रहा है जो 25 साल से बंद पड़ा था। तमाम क्षेत्र में नई पाइपलाइन जिंदल पाइप वाले डाल रहे हैं और ये अगर हम जीत गए तो 6 महीने के अंदर हर घर में नल से पानी, नए पाइपलाइन का पानी, जिसमें चौथी मंजिल तक मोटर की जरूरत नहीं होगी, ऊंची ऊंची जगहों पर प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी, वो हम कर चुके हैं। मतलब जो बलजीत नगर के जो पिछड़ा हुआ जो ऊपर की तरफ जो इलाका है उनको पानी अब मिल जाएगा, पक्का है 100%। वही नहीं, गुलशन चौक जहाँ कभी गायत्री कॉलोनी वगैरह पानी नहीं, गुलशन चौक, गायत्री कॉलोनी, नेपाली मंदिर, पाइपलाइन ही नहीं पड़ी। सब में पाइपलाइन पड़ रही है, सब में पाइपलाइन पड़ेंगी और यहाँ की भी जो पाइपलाइन है जर्जर हो चुकी है, सारी पाइपलाइन बदली जाएंगी पूरे विधानसभा क्षेत्र के। 700 करोड़ रुपए उसी बात का टेंडर हमने करवाया था। तो ये मतलब 6 महीने का आप समय दे रहे हैं, आपकी अगर सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है, तो पटेल नगर के जो विधायक पद के लिए खड़े हैं इस समय राजकुमार आनंद जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली के अंदर में बनती है तो आप लोगों को 6 महीने के भीतर जो पटेल नगर की जनता जहां जहां पानी नहीं होगा वहां पानी पहुंचाने का वादा करते हैं राजकुमार आनंद। ये काम चुनावी वायदा नहीं है, ये काम वो है जो मैं पिछले कार्यकाल में कर चुके हैं। प्रचार इसलिए नहीं हुआ कि गलत तरह के पार्षद इस बार चुन लिए गए, हमारी भी उसमें गलती थी और वो लोग बजाय प्रचार करने के नेगेटिविटी में लगे रहे, इसलिए प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन हमने उसके 8-10 जगह बलजीत नगर में, 8-10 जगह रंजीत नगर में, पंजाबी बस्ती में, थान सिंह नगर में, तमाम जगह काम शुरू हो चुका है। जखीरा वाला UGR काफी हद तक बन चुका है, उसकी एक वीडियो जारी करने वाले हैं और सभी से अपील करते हैं कि पहले जो कर्ज लिया था वो उनका चुका दिया गया है और आगे फिर कर्ज मांगने राजकुमार आनंद आपके बीच में सेवा करूंगा। सेवा के अलावा मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। सर, मैं एक सवाल और करूंगा। मैं अभी भी कल जो है गायत्री कॉलोनी होकर के आया हूँ, वहाँ पे पानी के लिए लोग ना अभी भी टैंकर के लिए तरस रहे हैं, टैंकर नहीं आ रहा। 10 दिन से जो है वो हड़ताल चल रही है वहाँ पर। सब क्या कारण? ये सब आम आदमी पार्टी की पुरानी करतूतें हैं। पहले ये कांग्रेस करती रही थी, अब ये आम आदमी पार्टी कर रही है। चुनाव से पहले गरीबों का, जरूरतमंदों का पानी बंद कर दिया, उनको टैंकर बंद कर दिया और कोशिश ये कर रहे हैं ये कहने की कि बीजेपी ने बंद कराया। बीजेपी कहाँ से बंद कराएगी? ठीक है, बीजेपी के हाथ में कोई पावर नहीं है। मेरे हाथ में पावर हो, मैं तो हर घर में एक टैंकर खड़ा कर दूं, चुनाव जीतना है मुझे। बिल्कुल। तो वो जानकर कर रहे हैं ऐसा, और लेकिन वो सफल नहीं होंगे, जनता जाग चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब आप ये वीडियो देखिए, जो आज की ये वीडियो ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आप लोगों के पास में वो पेश करने वाला हूँ उन जनता के बीच में, जो पटेल नगर की जनता, ये जो पटेल नगर विधानसभा की जनता है, जो सलम कॉलोनी की जनता है, जो पानी के लिए लाचार रही है, जो पानी के लिए, जो नल से जल के लिए लाचार रही है, जो टैंकर माफियाओं से लाचार रही है, जो नेता जो वादे करते हैं ये उनसे लाचार रही है।
उन सुविधाओं से, वो जो मूलभूत सुविधाएं जो हम लोग अपने इस उंगली के ऊपर जो निशान लगा करके आते हैं ना, जब वोट दे करके आते हैं कि हम उस पार्टी को चुनेंगे और वो पार्टी हमारे देश और समाज के लिए और हमारे बच्चों के लिए काम करेगी, लेकिन वो पार्टियां लगातार किस तरीके से काम करती हैं शायद मुझे बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ में एसके चौबे जी जो हैं इस समय मौजूद हैं टीम फाटक संघर्ष समिति से। तमाम वो साथी जो टीम फाटक संघर्ष समिति के हैं, आज इसके अंदर में बहुत ऐसे नए चेहरे भी आप लोगों को नजर आएंगे जो टीम फाटक संघर्ष समिति में जुड़े हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? नए भी है ना इसके अंदर, और नए भी हैं बहुत सारे, बहुत बंदे होंगे इसके अंदर नए। आप लोगों ने ये बात जो सुनी है, इसके अंदर में बोला गया है राजकुमार आनंद जी ने कि मेरे कार्यकाल के अंदर में आप लोगों को जखीरा के अंदर में तकरीबन में 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो पानी के लिए यूजर वायर है, इसको तैयार किया गया है और ये राजकुमार आनंद जी के कार्यकाल में तैयार हुआ है। लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूं, जब 2012 कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था और उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रिजर्वायर का जो है उद्घाटन भी कर दिया गया था और उद्घाटन के लिए पैसा जो है वो केंद्र सरकार के अंदर में, जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने 70% दिया और उसके बाद में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने 30% का लागत से इस रिजर्वायर को जो है वो चालू किया गया। उस समय राजकुमार आनंद जी का कोई भी नामो निशान नहीं था। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज खुलासा करना चाहूँगा। और हमारे साथ में एसके चौबे जी हैं जो कि साक्षात इस चीज़ का सबूत देंगे और मैं इनसे एक बारी सवाल करना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से राजकुमार आनंद जी ने जो रिजर्वायर के लिए बात करी है कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर में लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको कि इसके अंदर में कितना झूठ और कितना फ्रॉड है और कितना लोगों को गुमराह किया जा रहा है? सबसे पहले आपके माध्यम से संपूर्ण देश के वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केजरीवाल जी के पार्टी में थे जब राजकुमार आनंद जी, उन्होंने रिजाइन देते समय आरोप किया लगा था कि मुझे काम नहीं करने देते, मुझे फंड नहीं मिलता, मैं खाली बैठा हूँ, मैं गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाता हूँ तो दबा दिया जाता है। यही सब तमाम आरोप लगाए थे, कई आरोप लगाए थे। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, दूसरी तरफ ये इस रिजर्वायर का दावा कर रहे हैं कि हमने करवा दिया। 700 करोड़ का है, 659 करोड़ समथिंग का। तो ये बताइए कि एक तरफ जो है कि आप लोग एक तरफ जो है कि बोलते हैं कि मुझे कुछ करने नहीं दिया गया, एक तरफ ये दावा करते हैं कि 700 करोड़ का हमने जो है कि काम कर दिया और बहुत काम किया। जो काम किया वो जनता के सामने है। हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो मेरी वीडियो को नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्या मेरे आज के इस बयान को, इस स्टेटमेंट को किसी राजनीति से ना जोड़ा जाए। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और हमारी संस्था जो टीम फाटक संघर्ष समिति है किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती। इसलिए हमारे इस स्टेटमेंट को वास्तविकता को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए जो है कि आप लोग इसको समाज के लोग लें। मैं बताना चाहूँगा कि जखीरा पुल के पास में बनने वाला रिजर्वायर 2012 में मनमोहन सरकार और शीला दीक्षित के उस समय कार्यकाल में संस्तुति मिली, जिसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, मतलब कांग्रेस सरकार ने, और 25% शीला सरकार ने। ये उसका कागज है, 75 और 25 का रेशियो है। तो इसमें ना तो बीजेपी का कोई लेना देना है, ना तो इसमें आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना है। ये अपने तीर चाहे जितने मन उतने चला। ये फिर क्यों गाना गा रहे हैं इसके अंदर में? झूठ। देखिए, वोट की राजनीति वही हो रही है, झूठ की राजनीति। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी जितना भी इस समय इलेक्शन के दरमियान में झूठ बोले जा रहे हैं, एक झूठ को जो कि बात को, इनके कमिटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो है कि जब सामने आए, डिबेट में आए, उनको नंगा करने का उतरता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, किसी राजनीतिक से दल की बात मैं नहीं करूँगा, ना किसी दल की मैं आज बात कर रहा हूँ। एक डिबेट का मेरा खुला चैलेंज है, जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो तीनों एक साथ होकर के एक अपनी बात को रखें, समाज की बात मैं रखूंगा। अगर वो तीन के तीनों जो है कि आ करके
हमारे किसी भी बात को तथ्यात्मक रूप से काट देंगे तो उसी दिन से सामाजिक जीवन से मैं बहिष्कार अपने आप को सेपरेट कर लूंगा और दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। एकदम इस वादे को जो है कि लेकर के आप उन लोगों को बताइए कि जितना बड़ा मैं कमिटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, वो खुले मंच पे आए, डिबेट करें, मैं बताऊंगा। यही हमारे राजकुमार आनंद जी ST SC के मंत्रालय में थे। नेहरू नगर की गलियां 12 नंबर से लेकर के उधर तक की जो है कि जो SC ST में आती हैं, पूरी अंदर आप जा नहीं सकते उस गलियों में। क्या वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते थे? आपका एक सेपरेट डिवीजन था, आप उसमें खुल करके काम कर सकते थे। यहाँ पे तमाम जो है कि SC ST के उससे जो है कि होता है। आपने जो है कि फंड दिया इसका, SC ST फंड से रोड का आपने वो दिया, आपने पोस्टर लगाया, काम आपने फ्लड से कराया। एक काम का 3 बार पोस्टर लगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। काम होता है पटेल नगर से लेकर नेपाली मंदिर तक का, और सीवर और रोड बनने का। बड़े मुश्किल से आकर के जब दबाव बनता है किसी भी तरीके से, तो होली चौक पे आके रुक जाता है, होली चौक से नीचे। उसके ऊपर फिर जब डिपार्टमेंट पे दबाव पड़ता है, लगातार हम लोग दबाव डालते हैं, तब वो ला करके यहाँ पे जो है कि इस गेट के सामने तक पहले ही ला के छोड़ो, भी नेपाली मंदिर तक नहीं पहुँचा। आखिर जो नेपाली मंदिर तक तो एस्टिमेट हुआ होगा ना काम, ये यहीं बीच में क्यों रुक गया? नेपाली मंदिर तक जाना चाहिए था ना। वो कहाँ चला जाएगा? क्या लगता है आपको कि वो पैसा कहाँ गया होगा? अब वो तो सब लोग वही जाने जो जिन्होंने खेल खेला। हमें तो ये है कि जनता को जो व्यवस्थाएं मिलनी थी, जिसके लिए फंड पास हुआ, वो जनता तक नहीं पहुंचाया गया। वो पैसा कहाँ गया? मुझे तो लगता है आज जो साल चादर बांटी जा रही वही पैसा तो नहीं है क्या? अब लगता है आपको कि साल चादर वाला पैसा वही जा रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साल चादर बहुत बांटी। ईमानदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब हाँ, देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। ठोंकते हैं ताल, लेकिन इसमें पूरा मचा है भूआल, वो भूचाल कि कहीं साल बट रहा है, कहीं साड़ी बट रही है, कहीं दारू बट रहा है, अब क्या कहीं नोट बट रहा है। क्या क्या मैं एक ही दल की नहीं, सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि परवेश वर्मा जी केवल नई दिल्ली में उनका वीडियो चालू हो गया तो केवल बीजेपी वाले कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। आज ये मतों का जो होता था, हम लोग कहते थे कि मतदान है, अब उसका नाम बदल करके उसका नाम कर देना चाहिए बेचदान। अच्छा, मत का जो दान होता था, वो अब उसको जो है दान को जो है ना मत बेच कर देना चाहिए। बेचदान नहीं, मत बेच कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग पैसे बांट रहे हैं, पैसे से वोट खरीद रहे हैं। जब आदमी जो चीज खरीदेगा तो उसका सुख लेगा कि वो जनता में ऐसे बांटेगा? पहले ये बताइए। तो पैसा खरीद रहे, दे करके वोट खरीद रहे हैं। कल जनता इनसे काम की कोई उम्मीद ना करे। आज ये सारा चीज जो हो रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था नहीं बनाई थी। आपको बता दूं, एक जानकारी आपको बता दूं कि देश का सबसे पुराना जो है कि लोकतंत्र ब्रिटेन का था। वहाँ पे महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी का अधिकार मिला 160 साल बाद। अमेरिका जो कि दूसरे नंबर पे लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका का था, उसको मिला जो है कि 120 साल बाद अमेरिका को। हमारे यहाँ जब जिस दिन संविधान बना, आज झंडे के नीचे हम आज ये गणतंत्रता दिवस मनाए। पहले गणतंत्रता दिवस जब मनाया गया, उस दिन अधिकार था कि 18 साल से बड़ा, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो हो, सब लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद तब वो लोकतंत्र दुनिया की सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारी थी, जिसको बाबा साहब ने दिया था। आज उस मत का जो है कि किस तरीके से दुरुपयोग हम लोग भी बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। क्या लगता है आपको, राजनीति सिर्फ एक तरीके से बिजनेस में? हाँ, बिजनेस में। अगर बिजनेस नहीं होती तो ये सीट हमारा SC ST सीट था ना। ये राजनीतिक दल किसी भी गरीब को, SC ST जो नीचे का है, जो लोगों की पीड़ा समझता है, लोगों के दर्द को समझता है, चुनती कि भाई तू चल, मेरा कार्यकर्ता है ना, चल आज तुझे मैं चुनाव लड़ाता हूँ, तो लोगों का काम कर। ये पैसे वाले लोग क्या जाने उसका दर्द जो नेहरू नगर की गलियों में इस समय सड़ रहा है, जिसके घरों में सीवर का पानी जा रहा है, वो क्या जानेंगे कि जो इस समय गायत्री कॉलोनी में रहने वाले लोग जो है कि नालियों का पानी और मच्छर उनके घरों में जा रहा है, वो क्या जानेंगे जो भील बस्ती, जोगी बस्ती, बलजीत नगर में सीवर का पानी उनके घरों में सीधे जा रहा है, नलकों से उनके पीने के पेट तक जा रहा है, उनके शरीर तक जा रहा है। वो क्या जानेंगे उस दर्द को? जो वहाँ पे रह रहा है उस चीज़ को जानेगा, उसका निवारण वही करेगा जो वहाँ पे रह रहा है।
हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी एक समस्या, देखिए मैं गंभीर समस्या बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। हमारे पटेल नगर विधानसभा से जो है 2 ऐसे लोग जो निकले हैं जो कि निगम के अंदर में महापौर रह चुके हैं। 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक डॉक्टर शैली ओबराय जी जो दूसरे नंबर पे रही हैं, महिला हैं, और वहीं पर आदेश गुप्ता जी महापौर रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बावजूद भी आज तक हमारे जो जनता है पटेल नगर की, वो पानी के लिए तराई तराई करती है, रोड के लिए तराई तराई करती है, सीवर के लिए तराई तराई करती है। ऐसे अगर निगम पार्षद हो या चाहे निगम के लोग हैं, और उसके बावजूद हमारे पटेल नगर की ऐसी दुर्दशा, तो इसको क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? देखिए यहाँ पे अब तो हम लोगों के संघर्ष के बाद ये बहुत मामला कम हुआ है, नहीं तो यहाँ पे पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब लोगों को, राजनीतिक दलों को भीड़ इकट्ठा करनी होती थी तो यही बोलते थे कि चलो आप लोग आ जाना, आप लोगों का टाइम से पानी आने लगेगा आगे से। तो जनता पानी के जो गैलन से भर के दूर दूर से लाती थी, वो ये सोचते थे कि मेरे घर तक पानी आ जाएगा, चलो हम जो है कि चलते हैं। झुझुम निकल जाता था केवल पानी के नाम पे। लेकिन धीरे धीरे उस पर ब्रेक लगाया तो हम ही लोगों ने लगाया, टैंकर जो है कि उनको मुहैया कराने लगे। राजनीतिक दल तब उस पे आ गए, पैसे पे आ गए। आपको बता दें कि हर इलेक्शन में प्रेम नगर फाटक एक वो होता था, वहाँ पे अंडरपास बनाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जब इलेक्शन आए तो एक बुलडोजर आकर के वहाँ खड़ा हो जाए कि भाई अब इसका अंडरपास का जो है कि खुदाई चालू होगी, शिलान्यास हो रहा है, इसका जो है कि काम चालू हो रहा है। ये हमने देखा लगभग 15 साल कि अरे जब इलेक्शन आता है तब इनका जेसीबी आ जाता है। फिर हम लोगों ने संघर्ष किया, सारा चीज किया, इसलिए किया कि ये जो फाटक चुनावी मुद्दा बन गया है राजनीतिक दलों के लिए, ये मुद्दा उखाड़ के फेंकेंगे। उसके बाद जो है कि प्रेम नगर फाटक पे हम लोग संघर्ष किए। आज देखिए फुट ओवर ब्रिज हाई कोर्ट के आदेश से बना है, किसी राजनीतिक दल की उसमें 1% भी मेहरबानी नहीं है, सिलापट कोई भी लगा ले। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे पानी की समस्या को लेके कोर्ट गए, आपके एक वीडियो मैंने वो बताया था, कागज भी दिखाया था, जब हम कोर्ट गए हैं तब ये मामला तेजी पकड़ा है, जो आज जखीरा के नीचे वो कर रहा है। और ये पानी यहाँ पे 2028 से पहले नहीं आने वाला। मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी 3 साल लगेगा लोगों को नल से जल मिलने में। कोर्ट में एफिडेविट जो दिया गया है, ये जल बोर्ड का अभी भी मतलब आज 2025 अभी 3 साल और, अभी 3 साल लगेगा सबको जो है कि नल से जल मिलने में, मिलेगा 3 साल बाद। राजनीति के अंदर में किसके ऊपर में विश्वास किया जाए? मेरा तो मन कर रहा है कि इस बार हम लोग सब लोग मिलकर नोटा जिता दें। अच्छा, हाँ, लेकिन नोटा के ऊपर में भी तो कहा जाता है कि नोटा की अगर संख्या ज्यादा होगी और उसके बाद जिस दल की संख्या ज्यादा होगी वो नोटा का जितना भी वोट होगा वो सब उसमें मिला दिया जाएगा। तब कैसे जीतेंगे? इस चीज को लेकर के एक पिटीशन पढ़नी चाहिए और उसमें पार्टी बनानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि अगर ओटा का कोई वजूद नहीं तो तुमने, नोटा का कोई वजूद नहीं, तुमने इस बटन को यहाँ पे एजाज क्यों किया? जब इसका वजूद ही नहीं है कि ये जीत रहा है, उसके बावजूद भी तुम इसको हरा रहे हो, तो क्या ईवीएम का खेल यहीं से शुरू हुआ था क्या तुम्हारा? एक उम्मीदवार जीत रहा है, नोटा तो उम्मीदवार है ना, बिल्कुल। अगर वो जीत रहा है तो बाकी लोगों को हराओ, दोबारा सिलेक्शन कराओ। राजनीतिक दलों को भी पता लगे कि जब तक हम अच्छा चेहरा नहीं देंगे तब तक वहां पे लोग नोटा का बटन दबाएंगे, तब उनकी हेकड़ी जो सुटकेस में पहुंचाने वाले लोग हैं ना, वो तब वहाँ पे खेती उनकी कमी होगी। मैं एक चीज़ बताऊंगा आपके वीडियो के माध्यम से, मैं पूरे इस क्षेत्र की जनता को बताऊंगा, पूरे दिल्ली की जनता को बताऊंगा कि जो ये पैसे वाले होते हैं ना, इलेक्शन जब आता है 1 महीने के लिए पिकनिक मनाने के लिए सूटकेस में कुछ पैसे भरते हैं 10-5 करोड़ और लेके निकल जाते हैं। फार्म हाउस नहीं, फार्म हाउस नहीं, वो जनता के बीच में आ जाएंगे, जनता के बीच में आ जाएंगे, घर से वो पैसा लेकर के उसी में से कुछ पैसा देकर टिकट खरीदेंगे। अच्छा, और फिर जो पैसा बचेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 4, वो लेकर जनता के बीच में आएंगे। अच्छा, जनता को पैसे दे करके अपना दरी बिछवाएंगे, जनता को पैसे दे करके अपना झंडा उठवाएंगे, झंडा से जो उसको जनता को पैसे दे करके अपना नारा लगवाएंगे, जनता को पैसे दे के अपना भीड़ इकट्ठा करेंगे, जनता के को पैसे दे करके जैसे वोट खरीदा जा रहा है वोट डलवाएंगे, और जब इलेक्शन का परिणाम आएगा वो जीत के अपने घर चले जाएंगे। 1 महीना एंजॉय करने आते हैं और एंजॉय करके अपना पद एक ले करके अपने घरों में चले जाते हैं। और वही जनता जो उनके लिए झंडा उठाई रहती है, दरी बिछाई रहती है, उनके नारे बुलंद की रहती है, उनकी आवाज़ उठाई रहती है, वही जब उनके पास जाते हैं नेताजी बोलते हैं कहाँ से आए हो भैया,
होता है कि नहीं ऐसा? हाँ होता है। ऐसा होता है ना। तो हम क्यों उनका झंडा उठाएं, क्यों उनका डंडा उठाएं? आज अगर मान लीजिए कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं चलेगा, तो नेता क्या अकेले चलेगा? नहीं तो तब वो घर में बैठेगा। ऐसे में तो दम है। पैसे में तो दम है जरूर, लेकिन क्या गरीब किसी से कम है? क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये बात हकीकत है, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर में जब हम हैं तभी तो दम है, और जब हम नहीं तो फिर हम किसी से कम नहीं। तो आनंद पर्वत से गणतंत्र दिवस के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे टीम फाटक में जो नए युवा चेहरा आया है उनको भी हार्दिक बधाई। हम कहें कि सब जो है एक बार इन सभी युवाओं के लिए जोरदार तालियां होनी सभी चाहिए। युवाओं के लिए जो नया जुड़ा हुआ टीम फाटक में उस सब के लिए हार्दिक बधाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति के टाइम जो है ना, इस टाइम जो है ना, बीजेपी और आम आदमी दो ही आदमी टक्कर में दिल्ली में है, लेकिन ये दोनों आदमी जो है ना काम किसी का नहीं करता है। या आनंद पर्वत में देख लो 70 गंदा पानी आ रहा है, या बलजीत नगर में देख लो 70 गंदा पानी आ रहा है, 70 सीवर निकल रहा है, नाली निकल रहा है, रोड, ये कुछ नहीं देखता। ये झूठ मूठ के 2100-2500 फ्री करता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता से वोट लेने के लिए। अरे भाई 2100-2500 फ्री नहीं चाहिए जनता को। जनता को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए बढ़िया, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2100-2500 प्रलोभन दे करके जनता को गुमराह करके जनता से वोट लेना चाहते हैं। ये वोट पब्लिक को सोचना चाहिए। और पूर्वांचल वासी, हमारे जितने भी पूर्वांचल वासी, उसको भी सोचना चाहिए कि कभी भी छठ पूजा के लिए व्यवस्था जमुना जी में नहीं है। जमुना जी में कोई नहा नहीं सकता, इतनी गंदा पानी है कि हम लोग छठ पूजा अपने छतों पर करते हैं या अपने घर में अपनी व्यवस्था बना के करते हैं। तो ये छठ पूजा की व्यवस्था अगर आम आदमी नहीं कर पाया तो बीजेपी भी नहीं कर पाया। बीजेपी आज जो कह रही कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं कर गए। ये केंद्र में सरकार इन चाहते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भी नहीं करा। दोनों में से किसी ने नहीं पार्टी ने। अब हम वोट दे तो किसको दे, क्या करें? कहाँ से वोट लेना था 2000? अब हम वोट दे तो किसको दे? अब तो उन दोनों पार्टी की आशा है कि पूर्वांचल वाले पर, आम आदमी को भी और बीजेपी के, सब सोचता यही है कि पूर्वांचल वाले हमारे वोट दे दे तो हम जीत जाए। अरे भाई पूर्वांचल वाले के लिए तुम करते क्या हो? दोनों आदमी, दोनों पार्टी ने, बीजेपी करती है ना आम आदमी करती है। तो ये के लोगों की अगर बात कहूँ तो आप कभी भी आप जाइए एम्स के अंदर में चले जाइए, एम्स के बाहर में जाकर के देखिए पूर्वांचल के लोग आकर के ना सीढ़ियों पर बैठते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज नहीं होता है क्योंकि केंद्र के अंदर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, वहीं पर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोग अपना इलाज कराने के लिए भी लोगों को कई महीनों तक वहाँ पर रुकना पड़ता है। और वो जो लोग गुरुद्वारे वगैरह के होते हैं ना, वो लोग लेकर के आते हैं, उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, तब जा कर के कहीं वो लोग एक महीना रुक पाते हैं। और वो भी कड़कती हुई ठंड के अंदर में, और दिन की दोपहरी के अंदर में, अगर गर्मी का समय हो तो कड़कता हुआ जो धूप होती है ना, उसके अंदर में भी वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब हमारा इलाज होगा। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटेलाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी राजनीति को लेकर के? क्या समझते हैं अब कि किस तरीके की राजनीति हमारे समाज के अंदर में चल रही है? सबसे पहले तो आज का दिन जो है गणतंत्र दिवस का दिन है जी। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम पटेल नगर विधानसभा के अंदर में हमारे क्षेत्र के आते हैं, मैं वहीं से हूँ जी। तो अभी तो राजनीति बिल्कुल उल्टी सीधी है यहाँ, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अब पब्लिक के जो है वो किसको वोट दे? अगर एक माने चलो राजकुमार रानी को हमने वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, या राजकुमार रानी को वोट दे, तो क्या गारंटी है या कल हो के वो बीजेपी में रहेंगे कि वो आम आदमी में जाएंगे? वो अगर हमने वोट दिया बीजेपी को, राजकुमार आनंद जी को, तो कल को अगर आम आदमी में चले जाते मेरा वोट तो बेकार गया फिर वो। अगर मैं परवेश रतन को वोट देता हूँ, आम आदमी को वोट देता हूँ, इनकी क्या गारंटी कि ये बीजेपी में रहे, आम आदमी में रहेंगे? ये तो बीजेपी में चले जाएंगे फिर। इसे हमें ये हमारा कन्फर्म नहीं होता कि हम किसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कुशवाहा जी, जैसे ही आरोप सिद्ध होते हैं तो ये दल बदल करके दूसरी पार्टियों में क्यों चले जाते हैं? वही कहावत है ना, पार्टी बदलने से लगता है कि मैं दूध का धुला हो गया हूँ मैं। अच्छा, पार्टी बदलने से? पार्टी बदलने से वो यही राजकुमार आनंद जी जब थे आम आदमी में थे तो सारी कमियां बीजेपी में निकालते थे। अब उसमें चले गए तो सब दूध के धुले हो गए, बहुत ईमानदार हो गए वो। आम आदमी पार्टी का कहते हैं। हाँ, अब आम आदमी कमी हो गई। केजरीवाल को जब मैं बोलता था कि मुझे काम करना है और मुझे जनता को पानी पहुंचाना है, तो केजरीवाल जी के ऊपर में अब अड़ंगे डाल दे रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते थे कि जाओ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहां पर काम करो। यानी कि काम करने की नीयत ना हो तो आदमी कुछ भी कर ले। वही सेम हाल है परवेश रतन जी का। जब ये बीजेपी में थे तो सारी कमी केजरीवाल की थी, ये बहुत साफ थे। और जो भी कमी थी सो केजरीवाल बहुत गंदा है, जमुना गंदा करता है, कोई काम नहीं करता है।
और आज वो केजरीवाल में आ गए, आम आदमी में आ गए, तो वो दूध के दूल्हे हो गए और बाकी बीजेपी बेकार हो गई। हमें ये नहीं समझना यहाँ की पब्लिक करे तो करे क्या, कहाँ जाए। बड़ा अजमस में फंसी हुई है इस अब समय। मेरे हिसाब से वही है कि लास्ट भाई कि नोटा पे बटन दबाना चाहिए हमें। तो नोटा का यही मतलब होता है कि जब हमें कोई भी अगर कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं नोटा का वोट दबाऊँ, मैं उसको बटन दबाऊँ। चलिए तीन पार्टियां जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और तीनों के अंदर में दल बदल करके लोग पहुंचे हुए हैं। तो आपका मतलब क्या लगता है, अब क्या मानसिकता क्या होगी अब लोगों की, किस तरीके से अब लोग चुनेंगे? अब लोगों की मानसिकता से कि इसमें अलग अलग हर जो पार्टी से जुड़े हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे लेकर, दारू लेकर उनके साथ घूमते हैं। अच्छा। तो अलग अलग हिसाब बन जाता है, कौन कैसे क्या कर सकता है, वो अपनी अपनी होती है। और वोट का अधिकार भी अपना अपना होना ही चाहिए उसे। मेरी अपनी तो मानसिकता है कि भाई दोनों में किसी भी दोनों को नकारना चाहिए, वो तो दोनों को नकारना चाहिए। चलिए बाकी आगे की खबरों के लिए मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं। बाकी आप लोग हमारे साथ में बने रहे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोगों की जो भी विचार है दिल्ली की इस राजनीति को लेकर के, और खास करके इस पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो जिस तरीके से दल बदल करके लोग नेता आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं स्लम कॉलोनियों से, वहीं पर इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।